मौलाना साहब को परेशानी क्या है कि मैं इतना इस्लाम को बदनाम कर सकता हूँ, महिलाओं को बदनाम कर सकता हूँ, मैं इतना अभद्र भाषा बोल सकता हूँ। मैंने देखा टीवी चैनलों पे कैसी बातें कर रहे हैं कि एंकरों से बदतमीजी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई नंगी बैठी है, ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए। ये जो टोपी है ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये मेरा पहनावा है। हमें उसकी एहतराम करना होगा। ये दीन सिखाता है। जो साड़ी है वो पहनावा है हिंदुओं का, हम उसको सम्मान करते हैं। तो ऐसा मुसलमान हो ही नहीं सकता जो मुफ्ती है और जो मौलाना है वो अभद्र भाषा करे बैठकर टीवी पर, जिसको दुनिया देखती हो, वो इस्लाम का हिस्सा हो ही नहीं सकता। कि सादिर सिद्दीकी का बहिष्कार करें और ये कहें कि टीवी पे आकर ऐसे बयान ना दें, हमारे मुसलमानों को बदनाम ना करें, हमारे इस्लाम को बदनाम ना करें। हमें नबी ने सिखाया मोहब्बत करना, हम मोहब्बत का पैगाम दें। अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद हैं डिम्पल यादव, उनको लेकर उनके ऊपर एक मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया, कहा कि नंगी वो जो है मस्जिद में चली गई। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के बयान को लेकर? सबसे पहले तो मैं इस बयान की निंदा करता हूँ, और जो उन्होंने चयन किया है शब्दों का वो निंदनीय है, वो चयन ठीक नहीं है। रही बात मस्जिदों की, मस्जिद हो, इबादतगाह हो, दरगाह हो, वो कोई भी जा सकता है। और जो कह रहे हैं कि भाई नंगी बैठी है, ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए। कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में आस्था का विषय है, सम्मान का विषय है। हम जाते हैं तो आस्था के लिए जाते हैं। कपड़ा पहनना, उसका पहनावा देखना, ये यकीन और यकीदा नहीं देखता। खुदा, ईश्वर, अल्लाह तो दिल के हाथ जानता है। हमारी आस्था दिल से होती है, हमारी प्रार्थना दिल से होती है, आत्मा से होती है। लेकिन पहनावा एक हमारा वस्त्र है। मैंने टोपी पहन रखी है, ये जो टोपी है ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये मेरा पहनावा है। मैं इसको पहन कर नमाज़ पढ़ सकता हूँ और इसको मैं उतार के नमाज़ पढ़ सकता हूँ। ये पहनावा है। इसको लेकर कोई विवाद करे, इसको लेकर कोई सम्मान अपमान करे, वो ठीक नहीं है। और इस्लाम तो धर्म बहुत सुंदर धर्म है। मेरे नबी ने फरमाया था कि मैं अगर नमाज़ पढ़ता होता और अगर मेरी माँ मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज़ पढ़ते ही रुक कर उसकी माँ की बात को सुनने जाता। तो ये मेरे नबी ने कहा है, ये मेरे पैगम्बर ने कहा है कि महिलाओं को सम्मान, बेटियों को सम्मान और माँ का सम्मान, जिसके पैरों में जन्नत है, बताइए मेरे नबी ने, तो बहुत बड़ा सम्मान है। और आज एक महिला के लिए ऐसे शब्द बोलना मैं नहीं बोल सकता। मैं शब्दों की निंदा करता हूँ। और मैं कहता हूँ मौलाना साहब से, रशीद साहब से, कि आप टीवी पे आते हो, आपकी राजनीति है, आप अच्छी बात है, राजनीति करो, लेकिन मुसलमान को, इस्लाम को और इस्लाम के इस धर्म स्थलों को बदनाम करने की कोशिश ना मत करो। कोई भी धर्म का व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, सब खुले दरबार है और सब एक ही ईश्वर की औलाद है। हम लोग सब एक क्यों मानने वाले हैं। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन आस्था उस परमात्मा है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन आपसे ये जानना चाहिए, क्योंकि देखिए महिलाओं को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की राशिद साहब ने, आपको लगता है कि इस्लाम में ऐसा कुछ महिलाओं को लेकर, क्योंकि उनको लाखों लोग सुनते हैं, टीवी डिबेट्स पे जाते हैं, कई बड़े बुद्धिजीवी के साथ में उनकी बहस होती रहती है, अभी तक उस बयान को लेकर वो शर्मिंदा नहीं है। आप शर्मिंदा जरूर हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे बयान का हम समर्थन नहीं करते। इस्लाम में क्या ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है? मौलवी हैं, उनसे हज़ार लोग इंस्पायर होते हैं, आपको लगता है ऐसी चीज़ें हैं क्या? हर धर्म में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, ऐसे इस्लाम में भी हैं। इस्लाम में कई तरह के व्यक्ति हैं। एक जिद पढ़ने वाला, एक अपनी बात से ना मुकरने वाला, सही हो गलत हो उस पर अड़ जाना, वो किसी इंसानियत की फितरत नहीं हो सकती। हम पहले इंसान हैं, बाद में हमारा धर्म चूज किया हमने। और धर्म बड़ा सॉफ्ट होता है, कोई भी धर्म है। सब में धर्मों में सभी का सम्मान करने की बात कही गई है, चाहे महिलाओं की हो, चाहे भाई की हो, चाहे पड़ोसी की हो। और इस्लाम तो सबके सम्मान की बात करता है, पड़ोसी की बात करता है कि ए मुसलमान हो, तुम्हारे पड़ोस में कोई दूसरा व्यक्ति किसी मजहब का हो, अगर वो भूखा है तो आपका खाना खाना हराम है। अगर दूसरा व्यक्ति किसी मजहब का हो, वो बीमार है, अगर आप उसके दवाई के लिए उसका हालचाल नहीं पूछा तो गुनाह के आप शरीक हो। अगर आपके घर में वृक्ष खड़ा हुआ है और उस वृक्ष के पत्ते शिव के घर में जाते हैं और शिव कुमार परेशान हैं कि नहीं एहसान भाई आपको पेड़ काटना पड़ेगा, तो पेड़ काट देना चाहिए। तो इस्लाम तो ऐसा कहता है। और हम ये कह दें कि एक औरत के लिए टिप्पणी करते हैं, और वो हमारी पूजा स्थल है, वो केवल हमारा एक नमाज पढ़ने का स्थान है, उसमें कोई जा सकता है। वो जो जगह है वो हम वहाँ इबादत कर सकते हैं। और इबादत का हिस्सा इस्लाम में ये कहा गया है कि इबादत कहीं हो सकती है, तो कोई जा सकता है। तो रही बात अच्छा महिलाएं, और हिंदू धर्म से वो जानती भी नहीं है कि हाँ क्या मस्जिद का क्या नियम है, क्या रूल है, उसको समझाने के बजाय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, आपको लगता है एक सांसद हैं, और ऐसे नहीं, डिम्पल यादव की बहुत अच्छी छवि है संसद में भी। नहीं, जानना न जानना अलग विषय हो सकता है। हाँ। लेकिन हमें हमारे
दरबार में, हमारे घर पर, हमारे मोहल्ले में या हमारे पास में या हमारी इबादत का कोई व्यक्ति आता है, हमें सम्मान करना होगा, बिल्कुल। हमें उसकी एहतराम करना होगा। ये दीन सिखाता है, हम उसका अपमान नहीं कर सकते। कल को मेरे घर पर कोई व्यक्ति आता है, चाहे कैसे व्यक्ति हो, मेरे घर पे आया है, मैं उसको पानी पिलाऊंगा, हाल चाल पूछूंगा, फिर कहूँगा भाई तुमने ये गलत किया है, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन धर्म स्थल पर आकर ये कह देना कि ये वस्त्र ठीक नहीं है, वो कौन कहने वाले हैं? हिंदुस्तान की संस्कृति है साड़ी, हिंदुस्तान की संस्कृति, संस्कार की साड़ी पहनती है हमारी बहन बेटियाँ। हम ही तो हिंदू समाज के एक हिस्सा हैं, हम बाहर से नहीं आए। हमारे पूर्वज पहले हिंदू ही थे, हमने केवल पूजा पद्धति बदली है, हमने अपना तौर तरीका, हमने अपनी भाषा, हमने अपने देश से प्यार, हमें देश की संस्कृति नहीं बदली। तो जो साड़ी है वो पहनावा है हिंदुओं का, हम उसको सम्मान करते हैं। और साड़ी पहनना कोई बुरी बात है क्या? लेकिन उस साड़ी पहनने में ही तो पूरी आपत्ति है मौलाना साहब को, रशीदी साहब को तो इसी बात से आपत्ति है कि वो जो साड़ी पहनी, करें कि करा हसन भी उनके साथ में सांसद आई थी, वो तो पूरा ढक के आई थी, इनको समझ में नहीं आया, ऐसी नंगी बन के चली आई मस्जिद के अंदर। वो मुस्लिम पहनावा है, वो हिंदू पहनावा है, दोनों पहनावा अलग अलग है, तो क्यों मिस कर रहे हो? और मौलाना साहब को परेशानी क्या है? उनको टीवी में आना है, उनको अपना चेहरा दिखाना है कि मैं इतना इस्लाम को बदनाम कर सकता हूँ, मैं इतना महिलाओं को बदनाम कर सकता हूँ, मैं इतना अभद्र भाषा बोल सकता हूँ। मैंने देखा टीवी चैनलों पे कैसी बातें कर रहे हैं कि एंकरों से बदतमीजी बात कर रहे हैं, एंकरों की बेइज्जती कर रहे हैं। तो ऐसा मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो मुफ्ती है और जो मौलाना है वो अभद्र भाषा करे बैठकर टीवी पर, जिसको दुनिया देखती हो, वो इस्लाम का हिस्सा हो ही नहीं सकता। हम जहाँ भी जाएंगे हम प्यार से बात करेंगे, हम दूसरे का सम्मान करेंगे, हम दूसरे का आदर करेंगे, यही तो मुसलमान है। अगर दूसरे का हम अपमान करें तो राक्षस है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। बड़े स्पष्ट कह रहा हूँ मौलाना साहब, रशीदी साहब, आपको सीखना होगा हिंदुस्तान के हिंदुओं से कि अगर उनके घर में या उनके ऊपर कोई अत्याचार करता है, बोलते नहीं है। हाँ। अभी अखिलेश साहब कहाँ बोल रहे हैं, चुप है बेचारे। हाँ, बिल्कुल। वो सैंड सूड है। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कर दिया होता तो आपने कतला मचा दिया होता। आप सीखो हिंदुओं से कि कैसे धैर्यवान होते हैं, कैसे सबर वाले होते हैं। आपने अपमान किया, या आपकी प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन हिंदुओं की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है जो आपको जवाब दे दें। हाँ, मैं दे सकता हूँ जवाब। आपने इस्लाम को बदनाम किया है, आपने मुसलमानों को बदनाम किया है, आपने हमारी मस्जिदों को बदनाम किया है, आपने हमें दो हिस्सों में बांट दिया है कि आप हिंदू, हम मुसलमान हैं, और ना आप हमारे में आओ ना हम आपके में जाए। ये कथन आपका है। तो आपको लगता है कि राशि साहब को जो है इस मामले को लेकर उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए? महिलाओं की बात है, उनके सम्मान की बात है। इस्लाम में ऐसा है कि झुक जाना महिलाओं के सामने, अगर उनको कुछ गलत बोल दिया है तो महिलाओं को लेकर हम अपने शब्द वापस कर सकते हैं या माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर अडिग ही अपनी बात पर रहना जरूरी है? इस्लाम में क्या गया? नरमी, मतलब झुक जाना। हाँ, हमने दूसरों के लिए, दूसरों के सम्मान के लिए, दूसरे की इज्जत करने के लिए, दूसरे के आस्था के लिए हमने झुक जाना है, हम नरम होना है, मोम जैसा। हाँ। यही तो इस्लाम है। अकड़ जाए तो मुर्दा और नरम हो जाए तो इंसान। वो अकड़े हुए हैं, वो मुर्दे हैं। हाँ। और रही बात है, मैं तो कहूँ आज देश के सभी उलमाओं से, मुफ्तियों से, मौलानाओं से कि साद रशीदी का बहिष्कार करें और ये कहें कि टीवी पे आकर ऐसे बयान ना दें, हमारी मस्जिदों को बदनाम करें, बदनाम ना करें, हमारे मुसलमानों को बदनाम ना करें, हमारे इस्लाम को बदनाम ना करें। हमें नबी ने सिखाया मोहब्बत करना, हम मोहब्बत का पैगाम दें।